हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स और हम जानेंगे सितंबर का महीना कैसा होने वाला है कैंसेरियंस के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है सितंबर का महीना। आइए जानते हैं फर्स्ट फ्रॉम द टैरो डेक कैंसेरियंस का महीना कैसा होने वाला है। वाओ, ऑलरेडी लुक सो गुड। सो हमारे पास है यहाँ पे द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड बात करता है हीलिंग के बारे में, यू कमिंग इन द स्पॉटलाइट, और ये भी बात करता है कि आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। तो सितंबर के महीने में आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपकी कम्युनिटी में, बट आप ही एक ऐसे हैं जो शाइन कर रहे हैं। सो ये ओनली एंड ओनली हुआ है क्योंकि आपने पेशेंस रखा है और आपके अंदर स्टार क्वालिटी है। सो आई थिंक यू आर शाइनिंग। इतने सारे स्टार्स हैं बट यू आर शाइनिंग विथ रेनबो कलर। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि आपने समय निकाला है फॉर हीलिंग। नेक्स्ट वी हैव द फूल कार्ड इन रिवर्स। ये बताता है आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आई है। हो सकता है कि आप सडनली स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, हो सकता है कि सडनली आपके लिए हीलिंग आ गई है। यू नो इट्स इन द सेंस हीलिंग इज़ अ नेचुरल एंड ऑन गोइंग प्रोसेस, लेकिन सडन हीलिंग आना यानी कि एक सडनली एक ऐसी पीसफुल जगह पे पहुंचना, सडनली एक ऐसा ओहदा मिलना जहाँ पे पीस ही पीस है, सडनली कुछ ऐसा होना जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस आपके साथ आ रहा हो, आपके पास आ रहा हो एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लाइट चली गई है एक्चुअली। आई होप यू कैन सी। सो सडनली ऐसा हो गया है कि okay, I will continue with the reading. So sudden peace I see coming for you and यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है बट यू आर रेजिस्टिंग दैट न्यू बिगिनिंग। लेट मी जस्ट चेक दी कैमरा, अगर लाइट इनफ है देन आई विल कंटिन्यू विद द रीडिंग। सो द मोमेंट आई गॉट अप लाइट अपने आप आ गई। सो लेट मी कंटिन्यू विद द रीडिंग। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, आपके लिए हीलिंग है और आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं एंड एक न्यू बिगिनिंग भी है जो कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जस्ट गो फॉर इट, टेक अ लीप ऑफ फेथ। आंख बंद करके आप बस कूद जाइए, आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई है। सो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि अभी तक आप जो जर्नी देख रहे थे, जिस पे आप चल रहे थे, ये जो अपॉर्चुनिटी आई है बिल्कुल ही डिफरेंट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेज चाहिए क्योंकि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ रिक्वायर्ड है। आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत डिफरेंट है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगा, इज दिस द राइट थिंग फॉर मी। आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, घाटा तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा, बट आपको बोला जा रहा है कि जस्ट गो अहेड विद इट। अगर आप एक स्टेप लेंगे तो यूनिवर्स 10 स्टेप्स लेगी आपके लिए, सो प्लीज गो अहेड विद इट। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये बताता है कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। मुझे मोस्टली ये करियर रीडिंग लग रही है, सो फार करियर मैसेजेस लग रहे हैं। सो टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये सब प्लानिंग चल रही है। व्हेन इट कम्स टू टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप, जब काम करने की बारी आती है या जब वो फर्स्ट स्टेप लेने की बारी आती है तो आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, आप डर जाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मन में ही ठीक है। तो मतलब थॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं बट जब फर्स्ट स्टेप लेने की बारी आती है तो आप रुक जाते हैं, हेजिटेट करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर समहाउ नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स अब आपको पुश कर रही है एंड दिस इज टोटली डेस्टाइंड। ये डेस्टिनी है। तो जो भी आपका पाथ चेंज हो रहा है, अगर आपका पाथ टोटली चेंज हो रहा है जहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा से गिनती स्टार्ट करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी, गो हेड विद इट। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो डिसीजन आपके साथ सामने कुछ हो सकता है एंड दिस इज अ वंडरफुल न्यू अपॉर्चुनिटी और ये आपकी सारी विशेस फुलफिल करेगी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल, स्पेशली इमोशनल डिस्कनेक्ट है आपके इंटरनली। आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, आप गॉड की आवाज़ को, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे काफ़ी टाइम तक। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे आपको अब लोगों के साथ जुड़ना है, अपनी सर्विसेज, अपने तरफ से आप जो हेल्प कर सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आपको अब करना है। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स एनर्जी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताता है कि ये कार्ड बताता है कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि ये बहुत ही पास्ट की एनर्जी में इंसान जी रहा है।
और एक न्यू बिगिनिंग आई है, हीलिंग की अपॉर्चुनिटी आई है टू मूव फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मूवमेंट में यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ख्यालों वाली एनर्जी है कि ख्याली पुलाव कि एक दिन ये होगा वो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। स्टेप लेने की बारी आई तो पीछे हट गए। देन यहाँ पे बहुत ही पास्ट में ही जी रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट में अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, किसी ने आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया आपकी फीलिंग्स, या फिर किसी ने आपके साथ बुरा किया, जो भी हुआ, तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताता है कार्ड की क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो हो गया सो हो गया, अब उसको पास्ट में छोड़ दो और आगे बढ़ो। अपना परसेप्शन चेंज करो। हो सकता है कि और भी चीज़ें हो करने के लिए, तो ये करने के लिए आपको बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी मुझे दिखा। आई थिंक पास्ट में आपकी किसी से लड़ाई हुई थी, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नियर एंड डियर वन हो सकता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था ये आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता था ये इंसान। और इस इंसान के साथ शायद आपका इट डिडंट गो एज यू प्लान्ड, लेकिन फिर भी जो भी आपके लिमिटेशंस आपने सेट किए हैं उसको आप हटाते हुए अपनी लाइफ से आगे बढ़ रहे हैं, इज व्हाट आई सी। लेट मी टेक जस्ट वन लास्ट कार्ड फॉर दिस। ओह थैंक यू सो मच। कार्ड मांगा और तुरंत आ गया। थैंक यू सो मच कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पे आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत ही एक्सलेंट कार्ड है व्हेन इट कम्स टू सम चेंज। वी स्टार्टेड विद द स्टार कार्ड जो कि हीलिंग के बारे में बात करता है, एंड वी आर एंडिंग विद द स्टार कार्ड इन द टैरो डेक। ये बात करता है हीलिंग की, ये बात करता है फॉरवर्ड मूवमेंट की, ये बात करता है मूविंग ऑन की। जो ट्रेडिशनल टैरो डेक होती है उसमें ये कार्ड होता है कि एक बोट जा रही है, उसमें बहुत सारे खंजर लगे हुए हैं, क्योंकि आप पहले के थॉट्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। नाउ आगे कहाँ से बढ़ रहे हैं? फ्रॉम स्टॉर्म, यानी कि फ्रॉम रफ वाटर्स टू वेरी पीसफुल वाटर्स। तो जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपके लिए पीस आ रहा है, एग्जैक्टली वही थीम चल रही है आपके लिए। रेनबोज, यहाँ पे भी रेनबो है और यहाँ पे भी रेनबो है। सो वेरी आई मीन इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, बट ये डेफिनेटली बताता है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए इस पाथ को डेफिनेटली। वॉट एवर दिस न्यू पाथ, वॉट एवर दिस न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और हीलिंग ही हीलिंग है। जो भी पास्ट में टिमुल्शियस एनर्जी थी, बहुत ही झगड़े फसाद केओस, बिल्कुल जो आपको सूट नहीं किया, जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स थी वो सब हट रही हैं। पीस इज कमिंग, आई सी पीस कमिंग फॉर यू। तो इनर पीस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी टू हील आ रही है। नाउ एंसेस्टर एंड एंजल्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वजों का क्या मैसेज है फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो कैंसेरियंस के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, लेट्स सी। लेट मी शफल द कार्ड्स वंस। वाओ, मैंने सन का कार्ड देखा है, एरो का कार्ड देखा। जॉय, हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स। सो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस योर एंसेस्टर्स हैव फॉर यू। क्या गाइडेंस आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। वो बहुत सारी गाइडेंस देना चाहते हैं डेफिनेटली, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट बैक। एक कार्ड निकालेंगे, एक या दो कार्ड्स निकालेंगे। वो व्हाट इज दिस? एंसेस्टर्स की गाइडेंस फॉर यू। यस, परफेक्ट। एक कार्ड आ गया है। ये कार्ड वही चीज़ बता रहा है जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि ये क्रो का कार्ड है, ऑटम, रेवन का कार्ड है। ये कहता है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो आपका जो भी ओल्ड रिप्रेस्ड एनर्जी थी, इमोशंस थे, जो पहले हो गया, जो पास्ट में हुआ, उसको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है और आप रेस्ट कीजिए। हीलिंग है आपके लिए। तो स्टार्टिंग में भी हीलिंग, यहाँ पे भी हीलिंग। बहुत डिफरेंट पाथ है आपके लिए जहाँ पे पीस ही पीस है। तो प्लीज़ चूज पीस। एंड जो भी ओल्ड है, जो आपको सर्व नहीं करता, उसको रिलीज कर दीजिए। और जैसे ऑटम में होता है ना, पतझड़ होता है, ऐसा नहीं होता कि ट्रीज मर रहे हैं, वो जस्ट एक अपनी लीव्स जो है वो शेड करते हैं, अपने आप को रेस्ट देते हैं, और रिन्यूड एनर्जी के साथ नए उपल कहते हैं आई थिंक, या फिर नए लीव्स के साथ वो फिर नया प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, नया साइकिल स्टार्ट करते हैं, नया सीजन स्टार्ट करते हैं। सो आपको भी वही करना है, रिलीज द ओल्ड। और जो भी ओल्ड हो गया है, जो भी सड़ चुका है, जो भी रिप्रेस्ड है, जो भी बॉटल अप कर रखा है, उसको प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए एंड आप रेस्ट कीजिए। थोड़ा सा आपके लिए रेस्ट, हीलिंग, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्रम, वाओ। सो ड्रम का कार्ड बताता है ड्रीम एंड जर्नी।
तो मैंने आपसे यही बताया कि आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू जर्नी यानी कि फूल की जर्नी जो बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच होती है, वो आपके लिए स्टार्ट हो रही है, और उस चीज़ का आपको ड्रम रोल जैसे कि अनाउंसमेंट होता है, उस चीज़ का आपको आगाज़ किया कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपके लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप ड्रीम कीजिए, बड़ा सोचिए और उसके साथ आगे बढ़िए। बिल्कुल भी सेकंड थॉट्स मत रखिए। जो भी हेजिटेशन होता है फर्स्ट स्टेप लेने का, उसको आपको पार करना है, उसको आपको जीतना है, उस पर विजय पानी है। और ड्रीम एंड जर्नी मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप गवर्न्ड बाय मून है, तो मून इज़ अ वेरी इंट्यूटिव ऑफ कोर्स साइन, आई मीन प्लैनेट। ऑलरेडी हैव 3-4 कार्ड्स हियर, सो हम इसको ले लेते हैं। ये फ्लावर थेरेपी कार्ड्स हैं, हम इसको कंसिडर करेंगे। मैं ये बोल रही थी कि आपको ड्रीम्स में, क्योंकि मून सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है, तो ड्रीम्स में आपको अदरवाइज भी वेकिंग लाइफ में भी आपको विजन्स दिख सकते हैं, आपको ड्रीम्स दिख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। तो प्लीज़ जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं। हो सकता है आप भूल जाएं अपने ड्रीम्स या फिर आपको उस समय लॉजिकल ना लगे, बट ड्रीम्स आर ड्रीम्स एंड वो गाइडेंस होती है, तो आप लिख लें एंड बाद में जाके यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग क्या था। ऑलराइट। एंड यहाँ पे आया है साइन फ्रॉम हेवन, टॉकिंग अबाउट साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। तो यहाँ पे साइन फ्रॉम हेवन है, ये कहता है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए अभी हमने एंसेस्टर्स की जस्ट गाइडेंस निकाली और यहाँ पे भी कंफर्मेशन आ गया है कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी लव्ड वंस हैं, जो स्पिरिट फॉर्म में हैं, जो तारा बन गए हैं, जो स्टार बन गए हैं, तो वो आपको हेलो बोल रहे हैं, वेव कर रहे हैं हेलो, एंड वो आपको रीअश्योरेंस यानी कि आपको वो सांत्वना दे रहे हैं, या फिर वो आपको गारंटी दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप यू विल बी ऑल राइट, ऑल इज़ वेल। ये आपको बताया जा रहा है कि ऑल इज़ वेल। ओके। एंड यहाँ पे जो फ्लावर था वो था प्रोटिया। पर्पल कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हीलिंग का कलर है वो भी, एमेथिस्ट क्रिस्टल को बताता है। देन वी हैव फैमिली हार्मनी। ये क्राइजेंथेमम फ्लावर है और ये बताता है योर लव्ड वंस फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट। तो आपके जो लव्ड वंस हैं, आपकी जो फैमिली है, नियर एंड डियर वंस हैं, वो आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। एम्ब्रेस देयर लव, जो भी उनका प्यार है, जो भी उनका स्नेह है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको उनको गले लगाइए, और जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए। ये थर्ड टाइम आपको बोला जा रहा है इन दिस सेम रीडिंग कि पास्ट के इश्यूज़ को आपको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है। क्योंकि ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड था, मैंने बताया कि ये कोई रिलेशनशिप या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए या फिर इम्पॉर्टेंट था, एंड आई डोंट नो दैट पर्सन, अगर वो स्टिल आपके लाइफ में है या नहीं है, फैमिली मेम्बर है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर एक्स है, वट एवर द सिचुएशन, आपको बेटर पता होगा। उस इंसान को फॉरगिव करके आप आगे बढ़िए। एंड जो भी, अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं तो डेफिनेटली वो आपको दिल से चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी पास्ट के इश्यूज़ हैं आप उनको पास्ट में रहने दें और आगे बढ़ें, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करना भी चाहते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। देन एक बहुत ही प्यारा कार्ड मुझे दिख रहा है आपके लिए, एंड जैसा मैंने कहा था, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, आप स्टार बनने वाले हैं, आप फेमस होने वाले हैं और आपके लिए हीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे है फिनेंशियल हीलिंग। ये कहता है, येलो लिली का कार्ड है ये फ्लावर कहता है आपके लिए कि आपके जो भी मनी स्ट्रगल्स थे वो एक थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएंगे। कि यानी कि अगर अभी तक आपको ऐसा फेज आप देख रहे थे जहाँ पे पैसे की तंगी थी या पैसों का प्रॉब्लम हमेशा रहता था, लोन्स रहते थे या फिर बिल्स पे करने पड़ते थे या फिर हमेशा मैनेज नहीं हो पाता था, पैसा कम पड़ जाता था, तो वो अब ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ से हट रही है, फिनेंशियल हीलिंग आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, जब भी ये कार्ड आता है यू विल सी ये बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है कि ये सडन वेल्थ के बारे में बात करते हैं कि आपके पास इतनी वेल्थ आ जाएगी। नो, आई एम नॉट सेइंग कि मिलियनर बिलियनर, कुड बी, यू नेवर नो, बट जब भी ये कार्ड आता है तो ये ऐसा कार्ड होता है जब सडन चेंज इन वेल्थ हो। जैसे कि आप अनएम्प्लॉयड हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी जॉब लग जाए, तो आपके पास नाउ एक फिनेंशियल हीलिंग का एस्पेक्ट है, एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको मंथली सैलरी मिल रही है, यानी कि हर महीने आपको आपका बैंक भर जाता है एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो ये उस टाइप की एनर्जी है। अगर आप कम कमा रहे थे तो आपके लिए एक नया पाथ, नया प्रमोशन, नया जर्नी आ रहा है जहाँ पे आपको एकदम से एक रेज मिल रहा है अपने सैलरी में, या फिर यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और वहाँ पे आपकी फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रह रही, तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी एंड हो रही हैं। आपको क्या करना है कि बी ओपन, आपको बस रिसीव करने के लिए ओपन रहना है, एक्सेप्ट करना है, वेलकम करना है, रिसीविंग, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड इन एवरी वे। नाउ
कोई भी ज़रिया हो सकता है पैसा रिसीव करने का। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि काम करके ही पैसा कमाया जाए, हो सकता है इनहेरिटेंस मिल जाए, हो सकता है लॉटरी लग जाए, किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है, मतलब एक मिरेकल भी हो सकता है, क्योंकि स्टार कार्ड विशेस फुलफिलमेंट की बात करता है। अगर आपने विश किया है कि मेरी लॉटरी लग जाए, तो क्या पता लॉटरी ही लग जाए और एकदम सडन वेल्थ आ जाए आपके पास। या फिर आपने सोचा है कि मुझे 20% हाइक मिल जाए, तो क्या पता आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको हाइक मिल जाए। सो आपने जो विश किया है वो आपने विश अपने यूनिवर्स को बताई थी ना, वो आपको हर एवेन्यू, हर इनकम सोर्स किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके से आ रही है आपकी तरफ, उसके लिए आपको ओपन रहना है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, आई थिंक बहुत ही शुभ कार्ड है। येलो एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है यहाँ पे। सो एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए इस एनर्जी को एंड वेलकम इट। ओके, यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, क्रोकस। क्रोकस अगेन एक पर्पल कार्ड आ गया है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है शेयर योर विजडम विद अदर्स, यू वर बॉर्न टू टीच। तो हो सकता है कि सितंबर मंथ में आपको अपनी नॉलेज शेयर करने का समय या जरिया मिले, और आप कोच बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आपको अपने वर्ड्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड विजडम लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। हो सकता है ये एक नया पाथ आ रहा है आपके लिए, जहाँ पे आप कोच बन रहे हैं, ट्रेनर बन रहे हैं, पब्लिक स्पीकर बन रहे हैं, स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी डेस्टिनी में है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और अब आपको उस फॉर्म में आना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फेलो स्पिरिचुअल टीचर, वेलकम ऑन बोर्ड। एंड देन अगेन वी हैव अ पर्पल एनर्जी। सो वी हैव टू टॉक अबाउट द कलर पर्पल। ओके, पर्पल जो कलर होता है, इट्स ऑल अबाउट रॉयल्टी, इट्स अबाउट रिचनेस, लग्जरी। ऑल्सो पर्पल इज़ अबाउट हीलिंग। तो जो लैवेंडर होता है, एमेथिस्ट होता है, ये सारे हीलिंग के क्रिस्टल्स या फिर हीलिंग से रिलेटेड फ्लावर्स होते हैं। लैवेंडर फ्लावर होता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है, ये सब हीलिंग को डिनोट करते हैं। अगेन बार बार पर्पल आ रहा है आपकी रीडिंग में, विच डिनोट्स दैट हीलिंग इज देयर फॉर यू। एंड हम स्टार्टिंग से लिटरली हीलिंग की ही बात कर रहे हैं। स्टार कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, ये सब हीलिंग के बारे में बात करता है। तो हीलिंग, मेजर हीलिंग हो रही है आपकी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। वर्ल्ड एनर्जी के बारे में पैंथस फ्लावर बोलता है, ये कहता है कि जो अर्थ है वो मेजर ट्रांजिशन से जा रही है। अगेन आपकी लाइफ में भी मेजर ट्रांजिशन आ रहा है, और वर्ल्ड में भी, पूरी वर्ल्ड की एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन आ रहा है, आई मीन ट्रांजिशन आ रहा है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड, कोरोना के बाद हम लोग हील कर रहे हैं, होल ऑफ अर्थ इज़ हीलिंग, बार बार वेव्स आ रही हैं। सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग एंड बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेजर ट्रांजिशन इन एनर्जी हो रहा है, कि एनर्जी का उतार चढ़ाव बहुत मेजर तरीके से हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, एंड सबकी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। और हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो आपकी बॉडी इस वक्त सेंसिटिव है और ये फील कर पा रही है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा ऊपर उतार चढ़ाव दिखेगा अपने एनर्जी फील्ड में, अपने एनर्जी महसूस होगी, कभी बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, कभी एग्जॉस्टेड फील करेंगे। तो दैट इज़ ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट इट, यू आर नॉट अलोन। तो आपके जैसे और भी हीलर्स हैं, आपके जैसे और भी सेंसिटिव पीपल हैं, मी इंक्लूडेड, जिनको ऐसी फीलिंग आती है, एकदम से अच्छा लगता है, एकदम से एग्जॉस्टिंग लगता है, लेकिन दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी एंड नथिंग इज रॉन्ग विद यू। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट द हेल्प ऑफ अदर्स। अगर आप दूसरों की हेल्प एक्सेप्ट कर सकते हैं, काम काज में हेल्प करना है, या फिर वैसे भी अगर आप किसी से बात कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नाउ लेट्स आस्क द क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल कार्ड्स कि आपका इमोशनल अप्रोच क्या रहना चाहिए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो कैंसेरियंस का इमोशनल अप्रोच क्या रहना चाहिए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, हम जानते हैं। आइए जानते हैं सेप्टेम्बर मंथ में आपका इमोशनल अप्रोच क्या रहना चाहिए कैंसेरियंस का। ओके, लेट्स शफल। ओके, ऑल राइट, सो बिलो द डेक वी हैव स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। तो आपको फेथ रखना है, यहाँ पे भी लीप ऑफ फेथ, वही मैसेजेस बार बार आ रहे हैं कि आप फेथ रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर जर्नी और आगे बढ़िए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग फेथ आपको रखना है। डोलोमाइट, अ पॉजिटिव आउटकम। अगर आप एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, वो डिपेंडेंट है, वो निर्भर करती है किस चीज़ पे, आपके पॉजिटिव माइंडसेट पे। तो अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो वो चीज़ बहुत ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेगेटिव रखेंगे तो फिर आपकी एनर्जी स्कैटर हो जाएगी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो स्टेबिलिटी नहीं दिख पाएगी। तो आपको फोकस्ड रहना है फेथ पे। देन वी हैव, आई मीन ये सभी के लिए आ रहा है, पेरीडॉट लाइफ लेसन्स, और ये कूद के आया है अपने आप, मैंने भी नहीं निकाला, यू नो।
सो ये कार्ड कहता है कि अगर आपके लाइफ में कोई बार बार रिपीट हो रहे हैं नेगेटिव पैटर्न्स एंड एक्सपीरियंसेस, तो आपको प्रे करना है ये जानने के लिए कि उसमें ब्लेसिंग क्या है, उसमें आपको सिखाया क्या जा रहा है और आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो लेसन रिपीट ना हो। एक बार आप लेसन सीख लेंगे तो वो रिपीट डेफिनेटली नहीं होगा, तो उसके पीछे की लर्निंग्स क्या हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं, टीचिंग्स क्या हैं, वो आपको सीखना है, उसके बाद वो लेसन नहीं रिपीट होगा। सो अगर आप कोई भी पैटर्न रिलीज़ करना चाहते हैं या परेशान है कि एक ही चीज़ होती रहती है, सो बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको सीखें, स्वीकार करें और रिलीज़ कर दें अपनी लाइफ से। नाउ जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे सेलेस्टियल इवेंट्स चल रहे हैं, सो लेट्स सी फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स कि आपके लिए कैसा समय आ रहा है स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। वो दैट इज़ ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर कार्ड आया आपके लिए। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ द 5th हाउस। ओके, अगेन ये कंफर्मेशन है स्पॉटलाइट के बारे में, क्योंकि ये बात करता है 5th हाउस यानी कि लियो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कपल है और सैंड पे हार्ट्स बने हुए हैं। दिस इज सच अ रोमांटिक कार्ड। सो इसको हम देखते हैं एंड बिलो द डेक वी हैव वर्गो। ओके, ट्रस्ट मी, वर्गो का जो साइन होता है इट्स ऑल अबाउट हीलिंग। हीलर्स काफ़ी सारे होते हैं जो वर्गो साइन को बिलोंग करते हैं। काफ़ी सारे वर्गोज मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं। तो ये होता है सर्विस ओरिएंटेड ज़ोडिएक साइन, यानी कि ये लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, ये लोगों के लिए बहुत कुछ इनफैक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। सर्विस बेस्ड कम्युनिटीज़ या सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी सारे लोग वर्गोज होते हैं। सो द एनर्जी अराउंड यू इज़ ड्यूटीफुल। तो ड्यूटी यानी कि बहुत ज़्यादा अपने काम को शिद्दत से, लगन से करना, वो वाला साइन होता है वर्गो। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। जैसे कि ये पूरे वीट क्रॉप्स एक ही लेडी बो रही है और उसको फिर काट भी रही है, हार्वेस्ट भी कर रही है खुद से ही। तो इसमें पेशेंस लगता है, इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंडेड अप्रोच लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। तो इसको आराम आराम से करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छे से निभाएंगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। और हेजिटेंट भी होती है ये एनर्जी, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि लीप ऑफ फेथ लेने में हेजिटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। तो संकोच वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है। हम्बल भी होते हैं ये वर्गोस, तो आप सितंबर में काफ़ी हम्बल रहेंगे। सितंबर में काफ़ी आप स्पिरिचुअल पाथ को अपनाएंगे, हीलिंग को अपनाएंगे, शांत रहेंगे, ग्राउंडिंग होगी आपकी, नेचर में टाइम स्पेंड करना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलीजेंट एंड पेन्स टेकिंग एयर। तो काफ़ी मेहनत कर करके, स्ट्रगल कर करके, मेहनत कर करके आप चीज़ें करते हैं। तो आई थिंक यू शुड टेक द ईजी पाथ, थोड़ा ईजी, गो ईजी ऑन योर सेल्फ, टेक इट ईजी, मैं आपको बोलूँगी। डिस्क्रिमिनेटिंग एंड डिलीजेंट। डिस्क्रिमिनेट यानी कि कभी ना समटाइम्स जो वर्गोज होते हैं वो अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, अपने लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं मुझे भी और इम्प्रूव करना है, परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो आप डेफिनेटली बहुत परफेक्ट तरीके से अपना काम करेंगे सितंबर में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए, वो इम्प्रूव करना चाहिए। नाउ दिस इज़ अ गुड थिंग, बट अगर आप हद से ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं अपने लिए, विच इज़ रॉन्ग। सो ये नहीं करना है आपको, एंड बाकी सब सही रहेगा। हेल्थ में भी सुधार आएगा आपके, इज़ वॉट आई सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, जो कि हमें 5th हाउस का कार्ड आया है आपके लिए। ये कितना आर्टिस्टिक कार्ड है। वेयर यू हैव फन, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत परफेक्टली सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फन, मज़े करना और मस्ती करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोमांस है, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ आप यू कैन स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। अपने पार्टनर के साथ आप बहुत रोमांटिकली, बहुत क्रिएटिवली आप एक अप्रोच लीजिए एंड गो आउट, डिनर करने जाइए उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, तो विच इज़ डेफिनेटली ट्रू, कैंसेरियंस आर वेरी क्रिएटिव। आपको पोएम्स लिखना पसंद है, पोएम्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, कुछ लिखना, ड्रॉ करना पसंद है, तो वो आप कीजिए सितंबर में। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग का एहसास होगा और बहुत हीलिंग आएगी, एक क्रिएटिव अप्रोच आएगा आपके लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पे बहुत रोमांटिक, मुझे ड्रीमी, फैंटेसाइजिंग एनर्जी लग रही है। सो अगर आपको रोमांस नॉवेल्स पसंद है, या फिर चिक फ्लिक्स पसंद है, या फिर आपको अच्छी सी ड्राइंग्स करना पसंद है, तो आप वो कीजिए। यहाँ पे बच्चों की एनर्जी भी है। सो यहाँ पे लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लव इज़ द मेन थीम यहाँ पे, चाहे वो पार्टनर के साथ है, चाहे फैमिली, चाहे बच्चों के साथ। तो आप लव पे ध्यान दीजिए, चूज़ लव। जब आप चूज़ लव करेंगे तो फैमिली हार्मनी भी आएगी, जो हमने देखा था। एंड आपके लिए ओवरऑल हीलिंग आ रही है, फिनेंशियल हीलिंग, ओवरऑल हीलिंग,
spiritual, emotional healing and this you're going on a new path. बस आपको क्या करना है, आपको ओल्ड रिलीज करते जाना है, मूव फॉरवर्ड करना है एंड हीलिंग को एक्सेप्ट करना है. सो दिस इज ऑल फॉर यू कैंसेरियंस. आई एम सो हैप्पी टू हैव रेड फॉर यू एंड कीप वॉचिंग माई रीडिंग्स. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए वीडियो को अपने परिजनों के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ. और मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटिफुल न्यू रीडिंग के साथ. सो thank you so much for watching. Stay blessed and bye bye.